दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के अंतर्गत पाचन तंत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत जीव विज्ञान में पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन है पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर आमाशय। तो सही उत्तर है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि मानव शरीर में डाइजेशन का अधिकांश भाग छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य के मुख से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता रहता है। अगला प्रश्न है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? नोक यानी टिप, मध्य भाग, पीछे का भाग, किनारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कड़वाहट के लिए पीछे का भाग संवेदनशील क्षेत्र है। दोस्तों मानव जीभ का अग्र छोर मीठे, पश्च भाग कड़वे, पार्श्व किनारे खट्टे और अग्र छोर और किनारे नमकीन स्वाद का अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन आरंभ होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, मनुष्य की मुख गुहा में लार यानी सलाइवा में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। इसको माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। इस तरह से मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? आपको बताना है स्टार्च, प्रोटीन, रेशे या वसा। तो सही उत्तर है लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। लार के पाचन कार्यों में भोजन को गीला करना और भोजन को लुगदी बनाना शामिल है ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम जो है वो एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, और लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है प्रोटीन, स्टार्च, रेशे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर स्टार्च है। दोस्तों लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो उत्तर है एमाइलेज। दोस्तों एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों और अग्नाशय द्वारा किया जाता है जो कि भोजन में स्टार्च या मंड के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण है कि यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो सही उत्तर क्या है? दोस्तों ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। यकृत के बारे में आप जान लीजिए कि यकृत से पित्त की थैली में पित्त रस पहुंचता है जो वसा युक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? आपको बताना है आंत्र, यकृत, आमाशय या अग्नाशय। तो सही उत्तर आमाशय है। मानव शरीर में आमाशय जठर रस का स्रावण करता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड उपस्थित होता है। इसका मुख्य कार्य निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में बदलना, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को खत्म करना, भोजन के कठोर हिस्से को अपघटित कर उसे नरम बनाना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंजाइम है एक क्या? तो सही उत्तर है एंजाइम जो है ये बायो उत्प्रेरक होता है। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में यानी बायो कैटलिस्ट के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं।
अगला प्रश्न है एंजाइम मूलतः क्या है, आपको बताना है। तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन है और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों जिनको हम एंजाइम कहते हैं ये मूलतः प्रोटीन होते हैं। इनका निर्माण प्राय नाइट्रोजनी पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है और जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्य को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। अगला प्रश्न है अधिकतर एंजाइम होते हैं क्या। तो ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, अम्ल या क्षार। तो सही उत्तर है अधिकतर एंजाइम आप जानते हैं कि प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न इसी से है कि एंजाइम क्या है। तो सही उत्तर एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है जैविक सिस्टम या लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है। ऑप्शन है बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम या प्रोटीन। तो सही उत्तर एंजाइम है। दोस्तों जैविक सिस्टम या लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को कैटलाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ये जैव उत्प्रेरक हैं, बिल्कुल सही है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विशिष्ट जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न कराते हैं। एंजाइमों के बिना जैव प्रक्रियाएं अत्यधिक मंद दर से होती हैं। सामान्यतः एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पन्न होते हैं, जबकि हार्मोन्स अपने उद्गम स्थान से अलग स्थान पर अपना कार्य संपादित करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को उत्प्रेरित करता है, आपको बताना है। ऑप्शन है जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज या डाइजेस्टेज। तो सही उत्तर जाइमेज एंजाइम। दोस्तों जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। ये देखिए ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम इथेनॉल यानी 2C2H5OH प्लस 2CO2 में परिवर्तित करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सही उत्तर ऑप्शन बी यूरिया हो जाएगा। दोस्तों यकृत या लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्र योजनी यानी मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पाउंड होता है। ये मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है। इसके द्वारा अनेक क्रियाओं का संपादन किया जाता है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं जैसे पित्त का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन और रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन और विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना है। अगला प्रश्न है लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। ऑप्शन है पित्त अम्ल, लाइपेज या पेप्सिन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों हमारे भोजन सामग्री में अधिकांशतः लिपिड्स सरल वसा यानी ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये लिपिड को वसीय अम्लों और मोनोग्लिसराइड में विखंडित करते हैं। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्नाशय तथा आमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी ये लिपिड्स के पाचन में अवशोषण में सहायक होता है। ये वसा का इमल्सीकरण करता है और पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है। ऑप्शन है गुर्दा, अग्नाशय, यकृत या हृदय। तो सही उत्तर है अग्नाशय। दोस्तों लाइपेज जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टायलिन या पेप्सिन। तो सही उत्तर है गैस्ट्रिन। दोस्तों ट्रिप्सिन, टायलिन और पेप्सिन पाचक एंजाइम हैं। इनका स्राव क्रमशः अग्नाशय, लार ग्रंथि और आमाशय द्वारा किया जाता है।
ट्रिप्सिन एक पेप्टाइडेज है जो पेप्टाइड्स को तोड़ने का कार्य करता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है जो मंड को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ने का कार्य करता है, जबकि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो आमाशय में जी सेल्स यानी जी कोशिकाओं तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। ये आमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण को उद्दीपित करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो सही उत्तर है आमाशय में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है और पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? तो उत्तर है पेप्सिन। दोस्तों, प्रोटीनों का पाचन आमाशय यानी स्टमक में प्रारंभ होता है। आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों को छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक एमिनो अम्लों में विघटित करता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। कारण है कि अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल छोटी आंत में होता है, ये गलत है। आर जो है अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, ये सही है। तो ए गलत लेकिन आर सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि आहार नाल में प्रोटीनों का पाचन आमाशय में ही प्रारंभ हो जाता है, जिसके लिए जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। आमाशय के पश्चात भोजन जब ग्रहणी में पहुंचता है तो अग्नाशय द्वारा अग्नाशयिक रस भोजन से जा मिलता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन या प्रोटीएस? तो सही उत्तर है ट्रिप्सिन। दोस्तों, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक है। अगला प्रश्न है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो उत्तर है प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तन में। दोस्तों, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है जो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तन के लिए कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का कार्य करता है। और आप जान लीजिए अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथ यानी मिक्स्ड ग्लैंड है जिससे हार्मोन और पाचक रस का स्राव होता है। पाचक रस क्षारीय यानी एल्केलाइन होते हैं जिन्हें अग्नाशयिक रस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पुक्ष कौन सी संरचना से संलग्न होता है? आपको बताना है। ऑप्शन है बृहद्रांत, क्षुद्रांत, पित्ताशय या आमाशय। तो सही उत्तर है बृहद्रांत यानी बड़ी आंत। मानव शरीर में स्थित पुक्ष या अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशेषिका एक अवशेषी अंग है। यह छोटी और बड़ी आंत के जोड़ के पास होता है। इसका आकार छोटे कृमि की तरह का होता है जो बड़ी आंत से सीकम के द्वारा जुड़ा होता है। आरंभ में जीवन पूर्णतः शाकाहारी था, जिसमें सेलुलोज युक्त पत्तियों के पाचन के लिए इस अंग का उपयोग किया जाता था। कालांतर में मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्यों के सर्वाहारी होने के कारण इस अंग का कार्य समाप्त हो गया। इस तरह ये अंग वर्तमान समय में अवशेष मात्र रह गया है, जबकि शाकाहारी जंतुओं गाय बैल इत्यादि में सेलुलोज पाचन के लिए पुच्छ आज भी विकसित अवस्था में है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? तो सही उत्तर है शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। ऑप्शन डी। दोस्तों, मानव शरीर में उपस्थित क्षुद्रांत या छोटी आंत जो है आहार नाल का एक भाग होती है जो कि आमाशय और बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है और पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है। ये ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र में विभाजित होता है। और आप जान लीजिए ग्रहणी की लंबाई 25 सेंटीमीटर, मध्यांत्र 2.5 मीटर और शेषांत्र जो है 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। देखिए, कथन है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है।
तो बिल्कुल सही है। कारण है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्टेज विद्यमान रहता है। तो सही उत्तर ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर का सही स्पष्टीकरण जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते, लेकिन स्टार्च अपघटक एंजाइम लारीय डाइजेस्टेज जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है मनुष्य की लार में पाया जाता है। दोनों कथन सही हैं। डाइजेस्टेज की वजह से सेलुलोज का पाचन नहीं होता, ये तर्कसंगत नहीं है। कथन आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है एंजाइम और उनके कार्यों के सही जोड़े का चयन करिए। यहाँ पर देखिए जो है ऑप्शन, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही जोड़ा है ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस 2। ये डीएनए को विशेष स्थलों पर काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप जान लीजिए ई कोलाई बैक्टीरिया से स्रावित एक एंजाइम ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस 2 या EcoR2 डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर को जो है सही उत्तर का मिलान करिए। टाइलिन तो ये स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन ये प्रोटीन को पचाता है। रेनिन ये रक्त में एजियोंटेसियोजेन को एंजियोंटेसिन में बदलता है। तो यहाँ पर देखिए रेनिन 1 हो जाएगा और ऑक्सीटोसिन मसृण पेशियों में सिकुड़न उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो सही उत्तर 2, 3, 1, 5 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर विटामिन तो कैरोटीन विटामिन होता है। एंजाइम तो पेप्सिन एंजाइम है। हार्मोन तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। और केरेटिन जो है प्रोटीन है। 2, 1, 4, 3 सही मिलान क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के बाद अंतिम रूप से क्या बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत अंतिम रूप से दोस्तों ग्लूकोज बनता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है कहाँ पर? आमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में या पित्त में? तो सही उत्तर यकृत में। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना है। आवश्यकतानुसार ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस तरह से यकृत अतिरिक्त शर्करा और ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखता है। अगला प्रश्न है यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? तो सही उत्तर ग्लाइकोजन के रूप में। दोस्तों शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है जो एक सरल शर्करा है। ये अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों और ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स घटने लगता है या लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। तो सही उत्तर है 10 दिन से अधिक उपवास की स्थिति में लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम होने लगता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या न्यूक्लियक अम्ल का? तो सही उत्तर वसा का। दोस्तों पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है और पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है।
अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर यकृत है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड लीवर या यकृत है, जबकि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड है। यकृत लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा तथा भार में लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। ये एक प्रमुख पाचक ग्रंथि है जो कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय, वसा उपापचय और पित्त के श्रावण आदि का कार्य करती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आप जानते हैं कि यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है निम्न अंगों में पित्त का संचय किसमें होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है पित्त का संचय पित्ताशय यानी जो है गाल ब्लैडर में होता है। दोस्तों पित्त या बाइल का श्रावण यकृत द्वारा होता है, परंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय द्वारा होता है। इसके अलावा यह यकृत से आए पित्त को जल सोखकर इसका अत्यधिक सांद्रण भी करता है। पित्ताशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार थैली होती है जो कि उदर गुहा में स्थित होती है। अगला प्रश्न है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर यकृत में। अगला प्रश्न है निम्न पर विचार कीजिए कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है और इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या है। तो ये अग्नाशय के बारे में कहा जा रहा है। दोस्तों यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है जो क्षारीय होता है और इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। और ये जो कथन है ये अग्नाशय के बारे में सही हैं। अगला प्रश्न है सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन हैं। पहला है HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि वसीय अम्लों की उपस्थिति या मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में छोटी आंत से एंटेरोगेस्ट्रान उत्पन्न करता है। तो सही उत्तर 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सिक्रेटिन नामक हार्मोन का स्रावण कायम की अम्लीयता से प्रभावित होता है, प्रोत्साहित होता है, जो कि जठरीय श्रावण या गैस्ट्रिक सेक्रेशन को रोकता है। क्षुद्रांत द्वारा एंटेरोगेस्ट्रान नामक हार्मोन का स्रावण होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के सामान्य विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।